राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक अनिश्चितता का बादल पैदा कर दिया है। अमेरिका चीनी उत्पादों पर 200% से अधिक का टैरिफ लगा चुका है। सीखना चाहिए किस तरह से पिछले 100 सालों में चीन ने तरक्की की है तथा अपनी जनता में अनुशासन पैदा किया है, राष्ट्रवाद पैदा किया है तथा पूंजीवाद की तरफ बढ़ा है। लेकिन चीन से हम तुलना करते हैं तो बहुत पीछे है। नमस्कार मित्रों, राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक अनिश्चितता का बादल पैदा कर दिया है। पूरी दुनिया अमेरिका को शक की निगाह से देख रही है। अब अमेरिका की भावी नीतियों पर दूसरे देशों को विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है। जब पूरी दुनिया के शेयर मार्केट उनकी टैरिफ नीति से भरभरा कर गिरने लगे तो उस दबाव में शायद आकर ने चीन को छोड़कर अन्य देशों से टैरिफ को 90 दिनों के लिए वापस लेने के लिए कहा तथा ये भी कहा कि 90 दिनों के अंतर्गत सभी देश अमेरिका के साथ एक ऐसा व्यापारिक समझौता करें जिससे कि अमेरिका को ज़्यादा घाटा ना हो या घाटा हो ही ना, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया ने लूटा है। उसके दोस्तों ने, उसके दुश्मनों ने, सभी ने उसको लूटा है। लेकिन चीन के साथ उसका टैरिफ बार बना हुआ है। वर्तमान में स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। चीन जहां अमेरिकी उत्पादों पर 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूल रहा है, वहीं अमेरिका चीनी उत्पादों पर 200% से अधिक का टैरिफ लगा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चीन को अमेरिका से सही रूप में और आगे आकर बात करनी होगी जिससे कि कोई ऐसा समझौता हो सके कि अमेरिका को व्यापारिक घाटा कम करने में सहायता मिल सके। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चीन की स्थिति वर्तमान में ये है कि वो अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है तथा उसने कहा है कि अमेरिका से टैरिफ बार में वो अंत तक लड़ेगा तथा पीछे नहीं हटेगा। उसने पहली बार इतनी आक्रामक नीति अमेरिका के खिलाफ तैयार की है। उसने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ खड़ा हो तथा चीन का साथ दे। वो जापान जैसे पारंपरिक दुश्मन तथा कोरिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते करने की फिराक में है जिससे कि जो अमेरिका के साथ उसका बड़ा व्यापार हो रहा था उसकी क्षतिपूर्ति इन बाजारों में की जा सके। इसी के लिए उसने भारत के लिए भी दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया है। उसके नए नवनियुक्त राजदूत ने भारत में कहा है कि दोनों देशों के लिए ये उचित रहेगा कि दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराएं। चीन इसके लिए तैयार है। चीन चाहता है कि भारत और चीन के बीच जो बड़ा व्यापारिक घाटा है वो कम हो, जो कि भारत को घाटा हो रहा है वो कम हो। चीन इसके लिए इच्छुक है। वो चाहता है कि भारतीय कंपनियां चीन में अधिक से अधिक पैर जमाएं तथा भारतीय प्रीमियम उत्पाद वहां पर अधिक से अधिक चीनी लोग खरीदें। लेकिन भारत को भी एक खुले दिल से चीनी कंपनियों का स्वागत करना होगा, उन्हें अच्छा माहौल देना होगा तथा चीनी नागरिकों के प्रति जो वीजा आदि देने में कठिनाई पैदा होती है उसे कम करना होगा। दोनों देशों की कंपनियों के लिए तथा दोनों देशों के लिए अगर व्यापार अच्छा होता है दोनों देशों के बीच तो ये विन विन की स्थिति होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले दिनों कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में बदलना नहीं चाहिए। चीन ने उनके इस बयान का स्वागत किया था। ऐसा लग रहा है कि चीन बहुत जल्दी में है भारत से संबंध सुधारने के लिए, क्योंकि उसका व्यापार अमेरिका से रुकने के बाद उसके यहाँ असंतोष पैदा हो सकता है, उसकी कंपनियों में, उसके लोगों में। वो चाहता है कि जल्दी समझौते हो जिससे कि उसका सामान सही समय पर दूसरे देशों को सप्लाई हो सके। लेकिन क्या चीन विश्वास के लायक है? लेकिन हम देखते हैं कि चीन का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। चाहे 1962 हो, चाहे उसके बाद का समय, उसने हमेशा हमारे विरोधियों का साथ दिया है तथा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। चीन एक तरह से हमको एशिया में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। हमें हमारे पड़ोसियों के खिलाफ वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश हमेशा करता रहा है, हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता रहा है। लेकिन ये स्वाभाविक है, इसे हमें स्वाभाविक रूप में लेना चाहिए। जो मजबूत होता है प्राय वो ऐसे कदम उठाता है और ज़्यादा मजबूत होने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए भारत को उससे सीखना चाहिए किस तरह से पिछले 100 सालों में चीन ने तरक्की की है तथा अपनी जनता में अनुशासन पैदा किया है, राष्ट्रवाद पैदा किया है तथा पूंजीवाद की तरफ बढ़ा है और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि अमेरिका तथा यूरोप भी उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तथा उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को उससे सीखने की जरूरत है तथा उससे संबंध बिगाड़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें
कहीं ना कहीं ज़्यादा असुरक्षा पैदा हुई उसकी जनता में, या वहाँ पर ज़्यादा माहौल खराब हुआ, जिससे वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार अगर दबाव में आई तो सीमा पर भारत के प्रति वो आक्रामक रूप अपनाते हुए तनाव पैदा कर सकती है, जैसा कि पिछले दिनों गलवान में हुआ था। ऐसे में हमें चीन के प्रति कुछ नरमी दिखाते हुए, लेकिन इतनी नरमी भी न दिखाएं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं असुरक्षा होने लगे। इसलिए हमें बहुत संतुलन साधना होगा। हमारी विदेश नीति जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। एक तरफ हम रूस से संबंध बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से, एक तरफ ईरान से संबंध बनाए हुए हैं तथा अरब देशों से संबंध बनाए हुए, अच्छे संबंध बनाए हैं, दूसरी तरफ इजराइल संबंध बनाए हुए हैं, और एक बढ़िया संतुलन के साथ हम लोग विकास कर रहे हैं तथा आगे बढ़ रहे हैं। भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत का निर्यात बढ़ रहा है। प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ा, लेकिन चीन से हम तुलना करते हैं तो बहुत पीछे। चीन में जो प्रोडक्शन की लागत है भारत से 20% कम है तथा चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे लॉजिस्टिक सिस्टम हो, चाहे सप्लाई चेन हो, भारत से वो मीलों आगे। भारत को कई दशक लगेंगे अभी उसके आसपास पहुंचने में। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चीन के साथ पूरी तरह से अपने बाजार को खोल दें, इससे चीनी माल की भारत में भरमार हो जाएगी तथा भारतीय उद्योग दबाव में आ जाएंगे। इसलिए हमें बेहद संतुलन साधते हुए चीन को बिना नाराज किए हमें अमेरिका से संबंधों को मजबूत करना चाहिए, अच्छा व्यापारिक समझौता करना चाहिए, जिससे कि हम इस अवसर का लाभ उठा लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस अवसर का लाभ ना उठा पाएं और वियतनाम, कंबोडिया और ताइवान जैसे देश इस अवसर को और ज़्यादा भुनाने लगें। इसलिए हमारे पास मौका है, इस मौके का लाभ उठाएं, विदेश नीति को और ज़्यादा सतर्क और जागरूक बनाएं तथा अपने देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाएं। भारत के लोग चीन से सीखते हुए अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करें तथा नेशन को प्रथम मानें। धन्यवाद।